इस 15 अगस्त लेकर आए हैं 15 सैमसंग M31 मोबाइल। अगर आप 25 अगस्त की मास्टर क्लास ज्वाइन करते हैं 15 अगस्त तक, तो 15 लोग जीत सकते हैं सैमसंग का मोबाइल, जहां पर आप सीख भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं और उस मोबाइल से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो मौका जाने ना दे। ज्यादा जानकारी के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्टॉक मार्केट में मंदी भी हुई, वहां से तेजी भी हुई, मार्केट अच्छा मौका भी दे रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत से स्टॉक आपको सस्ते में भी मिल रहे हैं और आपको यह भी सीखने को मिल गया कि मार्केट नीचे से कितना अच्छा ऊपर आया, जहां पे आप लोग डर रहे थे, बराबर है। तो वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ शेयर मैं लेके आया हूं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक हैं जो हर किसी के फेवरेट हैं, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और दे चुके हैं। लेकिन स्टॉक के बारे में जानने से पहले चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया क्या चल रहा है इस सेक्टर में, क्योंकि जब तक हम सेक्टर को नहीं समझेंगे तब तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और वहां पर एक एक पहलू को समझेंगे। तो देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है इस काफ़ी मजबूत कंडीशन में होता दिख रहा है। गवर्नमेंट ने ये गोल बनाया है कि 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू किया जाएगा और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस एमिशन। करेक्ट है ना? आप देख रहे हो कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसी IVF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर हम आज की डेट में खड़े होकर बात करें तो देश की कुछ टॉप रिन्यूएबल स्टॉक की बात करें, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री भी काउंट होती है, बोरोसिल भी काउंट होता है, अदानी की कंपनी भी काउंट होती है, टाटा की कंपनी, टाटा पावर भी है, NTPC भी है, GSW वाले भी आ रहे हैं। तो 3 साल में 84 से 997% के बीच में रिटर्न दे चुकी है। 3 सालों में लगातार ऐसे चल रहे हैं कि मानो कि यही हैं जो सबसे बड़े मल्टीबैगर बनने वाले हैं। सेंसेक्स से तुलना करोगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न सिर्फ इनका आएगा। तो यहाँ पर क्या है मामला, किस तरीके से है जिसके कारण इतना हाइप है, हम इनको समझते हैं। मैंने जिन भी कंपनियों के नाम बताए हैं आपको, वहां पर उम्मीद है कि 2022 के आखिरी तक इनकी कैपेसिटी बढ़कर 175 गीगावाट हो जाएगी और 2030 तक ये जो कैपेसिटी है 450 गीगावाट तक पहुंचेगी, जिसमें 280 वाट यानी लगभग 62% सोलर एनर्जी सेगमेंट में जाने वाला है। और गवर्नमेंट का गोल क्या है? तो गवर्नमेंट का गोल है 2030 तक जो हमारा वायुमंडल है जिसमें हम रहते हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको 45% कम किया जाए। और आप जानते हो ये सबसे टॉप बेस की प्रायोरिटी है जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो अब अगर ये सब होता है तो कोल और ऑयल गैस के इंपोर्ट पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम होगी, जो अभी रसिया यूक्रेन के कारण था। आपने देखा फ्यूल के प्राइस बहुत तेजी से भागे, इसका असर क्या हुआ? हमारे इकोनॉमी पे हुआ। तो जब हम इस पे से डिपेंडेंसी हट जाएगी तो इकोनॉमी पे कम इम्पैक्ट आएगा, तो हमारी इकोनॉमी और निखर के आएगी। तो वहां पर सबसे बेहतर कौन? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही स्टॉक ग्रो करेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी का काम करेंगे, ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। उससे जुड़े और भी स्टॉक हैं, जैसे बैटरी स्टोरेज एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने वाली कंपनियां हों, या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल बनाने वाली कंपनियां हों, या सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनियां हों, इन सबको भी इस ग्रोथ का पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है। तो जो मोस्टली लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक जगह जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को बिल्कुल भूल रहे हैं। जिसमें मैंने कुछ दिन पहले जब ईवी सेक्टर को कवर किया था तो उसमें मैंने दिखाया था कि काफ़ी लोग सिर्फ ईवी के पीछे जाके टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा को पकड़ के जो उसके आजू बाजू का सिनारियो था उसको कितना ज़्यादा मिस कर दिया। और आप लोगों ने कहा था कि यस सर, ये बहुत बड़ी गलती हुई। वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आने वाले 10 साल में इस सेक्टर में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर को एक दुनिया से अनदर दुनिया के तरफ ले जा सकती है, यानी सिर्फ फायदा होने वाला है इन्वेस्टर का। 2021-22 में रिन्यूएबल में इन्वेस्ट 125% का कोविड के पहले की तुलना में 72% बढ़ा है।
2014 के बाद से इस सेक्टर में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी कई तरह के इनिशिएटिव ले रही है जिससे कि ये सेक्टर निखर के आए, इस सेक्टर को बूस्ट मिले। और इसको बूस्ट करने के लिए ओवरऑल अगर हम अभी तक की कहानी का पूरा क्रक्स निकालें तो एक इस इंडस्ट्री में अपार ग्रोथ की संभावना है। और आज की डेट में अगर आप इस सेक्टर के अच्छे स्टॉक को फाइंड करते हो तो बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं 3 दिन पहले की बात बताता हूँ जिसमें रिलायंस खुद कह रहा है कि ये एक सेक्टर ऐसा है जिसकी अर्निंग इतनी आगे निकल जाएगी कि दूसरी अर्निंग उसकी पीछे रह जाएगी। तो आप इसी से समझ लो कि कितना ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है अगर आप 5 से 10 साल का प्लान बनाते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट यही है कि प्रॉब्लम लोग लेते ही रोज़ देखना चालू कर देते हैं। स्टॉक 25% गिर जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। तो आप इन्वेस्टर है नहीं। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था अभी मार्केट ने एक बिग लर्निंग दी। स्टॉक की धज्जियां उड़ गई, स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से गिरे, लेकिन वापस से वहां से रैली होकर वापस से स्टॉक उठ खड़े हो गए। तो आप क्या इस चीज़ पर नज़र डाल रहे हो? नहीं। तो वहां पर लोगों ने डर के मारे बेच दिया या लिया नहीं और अब पछता रहे हैं। तो क्या यहां से सिर्फ ऊपर जाएगा? तो ऐसा सोचिए ही मत कि सिर्फ ऊपर जाएगा या सिर्फ नीचे आएगा। हमें सोचना है हम अच्छे शेयर में ले रहे हैं और हमारा विजन 5 या 10 साल का है। वहां पे न जाने कितनी बार ऊपर जाएगा और न जाने कितनी बार नीचे आएगा, उसको हमें झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर वो झेलने के लिए हम तैयार हैं तो बहुत आराम से एक अच्छे वाले इन्वेस्टर हम बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप सीखेंगे और कमाएंगे। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के मामले में कंपनी की कैपेसिटी 31 मार्च 2022 तक 30% की तुलना में 2030 में 80% तक बढ़ने की उम्मीद है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 25 गीगावाट तक बढ़ाने का प्लान है। 2024-25 में और 25-26 तक पूरे भारत में 1 लाख से अधिक ईवी चार्जिंग जो स्टेशन है उनको सेट करने का टारगेट है। इनकी ईपीसी ऑर्डर बुक जो है 14,630 करोड़ का है। कंपनी सोलर पंप, रूफटॉप, ईवी जैसे सोलर बिजनेस में मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब वहाँ पर धीरे धीरे अपने मार्केट को बढ़ा रही है, मार्केट शेयर को बढ़ा रही है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके सामने स्क्रीन पर लगाई है कि किस सेक्टर में किस तरीके से आगे है, किस तरीके से इनका पोर्टफोलियो है, इसको आप अच्छे से देखें। अभी कंपनी का प्लान क्या है? अगले 18 महीने में 3400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का है ताकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बूस्ट किया जा सके। कंपनी लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा बिजनेस करने वाली है, खासकर रिन्यूएबल में, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सेगमेंट में। यहाँ पर अगर हम इनके रेवेन्यू ब्रेकअप पे आते हैं तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 46% का, रिन्यूएबल से 16.2% का, जनरेशन से 37% का रेवेन्यू आता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आरओसी और आरओई देखेंगे तो 9% के पास का है, बट कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है। वो एक जिस तरीके से एक्सपेंशन की प्लानिंग है वो एक कर्ज का मैटर आएगा, बट देखना पड़ेगा कि प्रमोटर कौन है। तो जब प्रमोटर का नाम आता है तो एक विज़न आता है कि कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर टाटा मोटर तो देखिए ना, बहुत दिन से चल ही नहीं रहा है, क्या लें, समझ ही नहीं आता है, वो तो एक ही जगह अटका पड़ा है। तो भाई आप आज की हालात देख रहे हो, उसके पीछे के हालात देखो। उसके पीछे के हालात में आप पाओगे कि इस स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दे दिया। 80 रुपए से चलकर ये स्टॉक 296 हो गया। तो वहां पर कहां थे? आपने लिया तब जब हाइप क्रिएट हो गई, मार्केट में एक बहुत ही अनदर लेवल का रिटर्न मिल गया। बट अब जो रैली होगी इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए मैंने कहा कि भैया आप लेते हो तो 5 से 10 साल का विजन रखो। हो सकता है ये वापस से गिर के 180 भी आ जाए, कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। तो ओवरऑल समरी लॉन्ग रन की होगी तो आप पाओगे कि नहीं, हाँ लॉन्ग रन में तो भैया रिटर्न मिलेगा। तो ये है मेरा नज़रिया कंपनी को देखने का, इस तरीके से तब बनता है पैसा। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अगर ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम आते हैं
दूसरे शेयर पर जिसका नाम है रिलायंस। कंपनी ने 3 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो क्लीन एनर्जी बिजनेस में 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंस किया था 44th एजीएम में। इस इन्वेस्टमेंट का पर्पस था हाइड्रोजन, विंड, सोलर, फ्यूल सेल, बैटरी के साथ नए एनर्जी सॉल्यूशन के लिए एक इकोसिस्टम को तैयार करना। इसमें से 75,000 करोड़ रुपए में से 60,000 करोड़ रुपए 4 गीगावाट फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट पर और 15,000 करोड़ रुपए वैल्यू चेन, पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर खर्च करने की बात थी। कंपनी अब तक नए एनर्जी बिजनेस में 10,900 करोड़ का इन्वेस्ट कर चुकी है। न्यू एनर्जी इनिशिएटिव के कारण रिलायंस 2027-28 तक 50,000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अर्न करेगी। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर न्यू एनर्जी बिजनेस 2025-26 तक कंपनी के कुल इब्टा में लगभग 10% का योगदान दे सकता है। रिलायंस के न्यू एनर्जी सेगमेंट को उसके बेस के सिनारियो में $30 मिलियन की कहानी मानती है। उनका मानना है कि भैया ये हाइपर इंटीग्रेटेड मॉडल रिलायंस को सबसे कम लागत वाले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर में से एक बना सकता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ वीडियो की शुरुआत में बोली थी कि ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनका एक मेन रेवेन्यू सोर्स के तौर पे ये क्रिएट होके आने वाला है अगले 5 साल में। और इसीलिए कहा जाता है रिलायंस आपका पैसा डबल तो आँख बंद करके करेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। वहीं पर मैंने इनके रेवेन्यू सेगमेंट को, रेवेन्यू ब्रेकअप को आपके सामने दिखाने की कोशिश की है, जो आपके सामने है कि कहाँ पे ऑयल एंड गैस से 3.8%, ऑयल एंड केमिकल से 45.6%, डिजिटल सर्विस से 34.3%, रिटेल से 10.5% का रेवेन्यू आ रहा है। वहाँ पर अगला शेयर जब हम बढ़ते हैं तो अगला शेयर का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जिसके बारे में लगातार क्वेरी आ रही थी। और ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स ऐसा शेयर है जिसपे हमने सिंगल बेस पे बहुत बार इस स्टॉक को कवर किया है, बहुत बार, क्योंकि ये शेयर ऐसा है जो 230 रुपए से चलना शुरू हुआ था और 230 रुपए से 774 चला गया था। तो कितने गुना पैसा किया वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब लोग परेशान हैं कि ये चल नहीं रहा है, तो फिर वही बात जो टाटा मोटर वाली मैंने बताई थी। पहले कंपनी को जान लेते हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स फोटोवोल्टेक पैनल, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ग्रीन हाउस के लिए एक्स्ट्रा क्लियर प्लेटर ग्लास, लो आयरन सोलर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये प्रमोटेड बाय वेल नोन बोरोसिल लिमिटेड पायोनियर, जो स्पेशलिटी ग्लास प्रोडक्ट में है, उनके है। कंपनी माइक्रोवेव ग्लास के 60% मार्केट शेयर को कवर करती है और लैब ग्लास के 64% को। सोलर ग्लास सेगमेंट में कंपनी ने 40% मार्केट शेयर को कैप्चर किया है, जो अपने आप में बेमिसाल है। और इसीलिए इस सेगमेंट में इनको ऑलमोस्ट मोनोपोली की तरह भी ट्रीट किया जाता है। आने वाले 10 साल में यानी 2030 तक ये अपनी कैपेसिटी को 6 गुना बढ़ाने का प्रोग्राम बना चुके हैं, यानी कैपेक्स की प्लानिंग सेट हो चुकी है। सोलर सेगमेंट में ग्रोथ के कारण इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होनी है, जिसको कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे आ जाइए, सोलर कैपेसिटी पे आ जाइए, तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024-25 तक कंपनी का जो पेट है 29% CAGR से, ROE 22% CAGR से बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वहाँ पर कंपनी चूँकि एक्सपेंशन में जाएगी, पैसे लगेंगे, तो वहाँ पर ये इनके खुद के पैसे यूज़ होंगे, तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि देश में सोलर ग्लास की कमी है, इस वजह से 6 महीने में इसका भाव करीब 2 गुना भी हुआ, जो मैंने आपको शुरू से ही बताया। तो सोलर पैनल की जो मांग है चाइना पूरी करता है 90%, लेकिन आने वाले समय में इंडिया, आप जान रहे हो, चाइना से सारी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, उसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप आपके सामने स्क्रीन पर है। वहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगेन वही कहानी है कि अगर आप टाटा पावर की तरह देखो तो ये स्टॉक भी साइडवेज पड़ा हुआ है। वहाँ पे आप क्या एक चीज़ समझने की कोशिश की है, दूसरे स्टॉक इस गिरावट में धज्जियाँ उड़ गई, लेकिन क्या इन स्टॉक्स की धज्जियाँ उड़ी? नहीं उड़ी ना, साइडवेज बना हुआ है। इसी से आप शेयर की क्वालिटी समझने की कोशिश कीजिए। और फिर से जब भी इन्वेस्टर बनते हैं 5 से 10 साल का विज़न रखिए, तब आएगा मज़ा, तब कमा सकेंगे। लेकिन अगर आप 5 से 10 साल का विज़न नहीं रखते हैं तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि अरे भैया मैंने ये क्या ले लिया, मैंने क्यों ले लिया। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।